अपनों ने ही अपनों का गला घोटा। 24 साल का वो रिश्ता जहां पर अग्नि के सामने फेरे लिए ईश्वर को साक्षी मान के कि हम एक दूजे का साथ निभाएंगे। उस पत्नी ने अपने से 10 साल छोटे आशिक के साथ प्यार किया और प्यार का माया जाल ऐसा फैला कि उसने अपने ही पति को लोहे की राड से मारा और फिर उस लाश को ठिकाने लगाया। मार्केट में घूमती रही प्लास्टिक में उस लाश को डंप करके कि इसको कहाँ फेंका जाए। फिर रिंग रोड पर उसे वो पेट्रोल से जलाकर फेंक देते हैं और वो सोचते हैं कि अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई। एक ऐसी माँ जिसकी 4 बच्चे हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी है, 2 बेटियां और 1 बच्चा। जिसने ये किया वो तो चैन से सो रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस उसके दरवाजे पर बहुत जल्द पहुंच रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। ये घटना है राजस्थान की जयपुर की। जिसने भी सोचा वो हैरान रह गया। वो रिश्ता 24 साल से चला आ रहा था। आखिर नज़र किसको लग गई? एक प्रेमी से उसका प्यार हो जाता है। अपने पति पत्नी के रिश्ते को इतना तार तार कैसे कर सकते हैं? ये खबर थी जहां पर मैं आपको सीधे बता रहा हूं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, एक तेज रफ्तार गति से गाड़ी आती है। गाड़ी रुकती है। उस बस के अंदर बैठा व्यक्ति जब बाहर आता है तो वो टॉयलेट करता है और चिल्लाने लगता है। बस के अंदर जो व्यक्ति हैं वो यही सोचते हैं कि आखिर यार ये बस के अंदर भी था तो चिल्ला रहा था, बस के बाहर भी चिल्ला रहा है। लेकिन जब वो चीख चीख कर चिल्लाने लगता है तो दौड़ते हुए लोग बाहर आते हैं। वो भी लोग चिल्लाने लगते हैं। देखते हैं कि एक अधमरा शव, एक लाश पड़ी थी जिसका चेहरा अभी पूरा जला नहीं था। उस पर पेट्रोल छिड़का गया था। नज़दीकी थाने को लोग सूचित करते हैं और पुलिस आती है। ये घटना है जयपुर हाईवे के रिंग रोड के पास मोहाना थाना लगता है, जिसके एसएचओ हैं उदय सिंह यादव। पुलिस जब देखती है तो प्रथम दृष्टया उसको यही मालूम होता है कि यार इसको मारा गया है। तब पुलिस के लिए कि ये व्यक्ति कहाँ का है, इसको क्यों मारा गया। मीडिया में प्रसारित की जाती है कि आखिर ये व्यक्ति जिस परिवार का है उस परिवार वालों तक की सूचना पहुँचाई जाए। वहाँ पर फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, डॉग स्क्वाड बुलाए जाते हैं और वहाँ के बड़े अधिकारी इस जांच में जुट जाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। उसी समय एक व्यक्ति थाने आता है, रोता बिलखता हुआ। बाहर कुछ कांस्टेबल खड़े थे। कांस्टेबल कहते हैं कि अच्छा बताइए क्या बात है। वो व्यक्ति रो रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि मैं एसएचओ साहब से ही मिलूँगा। पुलिसकर्मी उसको बताते हैं कि अभी वो साहब नहीं मिल सकते, वो अभी मीटिंग में हैं, काफ़ी बिजी हैं, फ़ोटो दिखाई जाए। कांस्टेबल एसएचओ से कहते हैं कि सर क्यों ना हम इस व्यक्ति को जो हमें वहाँ पर बॉडी मिली है उसकी तस्वीर दिखाई जाए। फिर एसएचओ कहते हैं ठीक है। वो पुलिस से कहता है कि मेरे जो करीबी थे, मेरे घर के हैं, धन्ना लाल, वो गायब है। जब पुलिस उससे वो फ़ोटो दिखाती है तो वो व्यक्ति रोने लगता है, बिलखने लगता है, वहीं पर चित्कारे मारकर रोता है और बार वह इतना रोता है कि पुलिसकर्मी उसको फिर चुप कराते हैं। वो कहता है कि साहब यही है मेरे, ये मेरे चाचा हैं। फिर पुलिस को एक सबसे बड़ा क्लू ये मिल जाता है कि आखिर किसी ने इस लाश की शिनाख्यात तो की, किसी ने तो इसको पहचाना, कोई तो इसके परिवार का है। लेकिन आखिर किस तरीके से इसको मारा गया था, दुश्मनी आखिर इनकी किससे थी। फिर पुलिस जांच में लग जाती है और वहाँ पर पुलिस पूरी तत्परता से, पूरी शिद्दत से वहाँ के हर एक जगह की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है तो बार बार उस मार्केट में एक 2 पहिया गाड़ी बार बार एक ही जगह पे राउंड करती है, बार बार वो वहाँ से चलती है। पुलिस को शक होता है। फिर पुलिस जाकर वहाँ के लोकल के लोगों से पूछते हैं तो लोग बताते हैं हाँ सर, यहाँ पे ये व्यक्ति बार बार इस जगह पर आ रहे थे और जा रहे थे। हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये रास्ता भूल गए हों या फिर ये कहीं इनको जाना है, ये सही जगह जा नहीं पा रहे हैं। फिर पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालते खंगालते उस मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति बैठा है जो कि चेहरा अपना पूरी तरीके से ढका हुआ है और पीछे एक महिला बैठी हुई थी और महिला के बीच में एक बड़ा प्लास्टिक का बैग जैसा कोई था जो कि सही से नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने चेहरा ढका हुआ था तो इससे ये पुलिस के लिए बड़ी बात थी कि आखिर उस चेहरे को कैसे पहचाने। लेकिन जब पुलिस देखती है तो मोटरसाइकिल का नंबर उसमें दिख जाता है और मोटरसाइकिल के जो मालिक हैं वहाँ पर पुलिस जाती है और फिर पूछताछ करती है। सागानेर के दीनदयाल कुशवाहा की वो गाड़ी है। पुलिस जब दीनदयाल के पास जाती है तो पूछती है, लेकिन वो पुलिस को
जब तोल मोल करके जवाब देता है तो पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। फिर वो बताता है कि गाड़ी मेरी ही थी। लेकिन पुलिस सोचती है कि आखिर इस कत्ल को किसने अंजाम दिया। फिर वो बात बताता है, जब वो लड़का थाने गया था तो उस थाने में देवीलाल जब अपने चाचा की बात बताता है पुलिस को, उसके बाद जब शिनाख्यात हो जाती है कि नहीं, जिस व्यक्ति की लाश मिली है धन्नालाल था। अब धन्नालाल की लाश वहाँ पर रखी गई थी। उसके बाद उसकी पत्नी वहाँ पर आती है थाने में और चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि आखिर मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, एक पहली बेटी की शादी हो चुकी है, अभी 2 बेटियाँ और 1 बेटा उसके पास है। फिर वो वही थी जिसकी उसकी पत्नी का नाम गोपाली देवी था। लेकिन जब पुलिस देखती है, वो कहती है कि अरे ये महिला तो थाने आई थी, वहाँ पर रो रही थी कि मेरा पति मर गया, मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन जब पूरी घटना वो बताती है तो पुलिस को विश्वास नहीं होता कि आखिर ये महिला कैसे कर सकती है। गोपाली देवी और उसके प्रेमी दीनदयाल कुशवाहा ने मिलकर मार दिया था। वो सब्जी बेचता था, लेकिन उस दिन वो सोचता है कि मैंने सब्जी पहले बेच दिया है, क्यों ना अपने पत्नी को जाऊं मिल लूं एक बार। वहाँ पर जाता है तो वो कहता है अपनी पत्नी से कि तू तो कहती थी कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, तू तो मुझसे झूठ बोलती है, तू एक दुकान में काम कर रही है। वहाँ पे झगड़ा होता है और वो बताते हैं कि हम ही दोनों लोगों ने मिलकर लोहे के राड से इसको मार दिया। 15 मार्च 2025 की यह घटना है। लगभग 1:30 या 2 बजे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। फिर ये दोनों पुलिस को बताते हैं कि हमने सोचा कि इसको ठिकाने लगा दे। फिर हम प्लास्टिक का थैला लाते हैं, इस लाश को उसमें डंप करते हैं और फिर हम मार्केट में घूमने लगते हैं कि आखिर इसको कहाँ पे रखा जाए। लेकिन जब हमें जगह नहीं मिलता तो फिर उसी रिंग रोड के पास इस पर पेट्रोल छिड़क कर जला देते। पेट्रोल की खुशबू फैलने लगती है, फिर वहाँ से ये तुरंत भाग जाते हैं। चेहरा जला नहीं था तब तक। फिर वही घटना, वो व्यक्ति आता है टॉयलेट करने के लिए, उसे देखता है, पुलिस को सूचना देता है। लेकिन महिला पुलिस को बताती है कि मेरा पति जानता था, उसने मुझको मना किया था, लेकिन मैं नहीं मानी। 4 साल से मेरा इससे प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस प्रेमी का नाम दीनदयाल कुशवाहा है। और दीनदयाल कुशवाहा जब इससे मिला तो उसने कहा कि क्यों ना तुम मेरी दुकान पर ही काम करो। नीचे दुकान थी और ऊपर घर था। फिर दोनों घर के ऊपर जाते थे, वहाँ पर आराम से रहते थे, कोई देखता नहीं था, बंद कमरे में ये क्या कर रहे हैं। और वहाँ पर ये लोग श्री श्याम फैशन के नाम से वो दुकान थी और उसी में ये महिला काम करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि जो महिला थी जिसका नाम गोपाली देवी था, उसकी उम्र 40 साल थी और दीनदयाल की उम्र 30 साल थी। 10 साल छोटे अपने आशिक के साथ संबंध बनाना, 4 बच्चे, 1 बेटी की शादी हो चुकी है, 2 बेटियां और 1 बेटा है। पति सब्जी बेचता था, लेकिन ये नहीं सोचे कि जिस जुर्म को इन्होंने किया है ये पुलिस के सामने आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। लेकिन जुर्म इन्होंने ज़रूर किया। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि जुर्म के दलदल में जिस कृत्य को इन्होंने किया है ये पकड़े जाएंगे। आखिर क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? औरैया से लेके मेरठ से लेके राजस्थान से लेके हर जगह लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थी। और इसने कहा था, एक दिन गोपाली देवी ने अपने पति से कहा था कि अगर तुम मुझको इसी तरीके से परेशान करोगे तो एक दिन मैं कुछ कर दूंगी। वैसा उसने कर दिया। कपड़े की दुकान पर काम करना, अपने पति से झूठ बोलना और फिर रस्सी से गला घोंटकर इन दोनों ने पहले उसकी हत्या की थी। फिर उस पर सिर से वार किया था। पुलिस को पूरी बात ये बताते हैं। मेरठ में जिस दिन ये घटना हुई, जहां पर सौरभ राजपूत को साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी ने मारकर ड्रम के अंदर डालकर ऊपर से सीमेंट डाल दिया और फिर वो लोग
घूमने चले जाते हैं शिमला। शिमला घूमते हैं, फिर वो पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये घटना हुई, आज ये दोनों दीनदयाल और गोपाली देवी सलाखों के पीछे हैं और पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इनको सज़ा दी जाएगी। आप सचेत रहें, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आखिर लोग अपने ही अपनों का गला क्यों घोट रहे हैं, यह है एक बड़ा सवाल। क्राइम की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।